हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, जहां पे मैं आपको करवाने वाला हूं क्या, ब्रह्मास्त्र। और ये ब्रह्मास्त्र है क्या भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोलैरिटी मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना लेंदी सॉल्व किए हुए। क्लियर है ना? तो आओ जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, तो बोला रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैलिटी को करते हैं स्मॉल एम से, और मोल फ्रैक्शन को करते हैं कैपिटल एक्स से। क्लियर है ना? अब देखो रिलेशन क्या है कि जो मेरा स्मॉल एम होता है, मोलैलिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 एक्स। एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और यहां पे ले लिया m1। अब बोलोगे सर m1 क्या मोलैरिटी है? नहीं, m मोलैरिटी है। m1 मैंने यहां पे ले लिया है, m1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या ले लिया? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये है m1। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी। क्लियर है ना? अब देखो, दिस इक्वल टू 1000 कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब मेरा मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 डी। डी का मतलब होता है डेंसिटी, माइनस एम। एम का मतलब मोलारिटी, और मैंने यहाँ पे ले लिया m2। m2 मेरा क्या है, m2 मैंने यहाँ पे लिया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ m1 लिया है सॉल्वेंट, एंड m2 क्या है मेरा, सॉल्यूट है। और इस तरह से आप यहाँ पे किसी का भी फॉर्मूला किसी के साथ निकाल सकते हो। मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी, मोलालिटी से मोलारिटी, कुछ भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पे स्मॉल एम मैंने क्या लिया है, ये मेरा होता है मोलैलिटी। कैपिटल एक्स जो होता है ये होता है मेरा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तो लिख ही दिया है। एम का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। डी का मतलब होता है डेंसिटी, और यहाँ पे कैपिटल एम फिर से क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने आप में ब्रह्मास्त्र भाई क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करके देता है। क्लियर है? अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन। ओके, उतार लिया। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो क्या बोला है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अपने को लेना है मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स निकालना है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 m एक्वस सॉल्यूशन। पकड़ो, स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोलैलिटी दे रखा है 1। एक्वस, एक्वस वर्ड का मतलब होता है क्या, देखो ना भाई। एक्वस वर्ड कहां से आया है, एक्वस वर्ड का मतलब होता है जहां पे मेरा वाटर किसके तरह काम करता है, सॉल्वेंट के तरह। किसके तरह काम करेगा, सॉल्वेंट के तरह काम करेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म में। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, एक्वस वर्ड का मतलब होता है एक्वा। एक्वा का मतलब होता है वाटर। जहां पे मेरा वाटर होगा सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो निकाल दो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या ब्रह्मास्त्र बताया था कि मोलैलिटी जो होता है वो होता है 1000 एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू m1। m1 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो निकालो ना, तो 1000 एक्स तो निकलेगा ही निकलेगा, डिवाइड बाय क्या है, 1 माइनस एक्स, और m1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बताओ ना, वाटर का फॉर्मूला होता है 1 H2O, H का होता है 2, O का होता है 16, और 16 और 2 क्या हो जाएगा, 18। तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई होगा, होगा ना? ओके, पता मोलैलिटी का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 18। इसको भेज दो ऊपर, तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स इंटू 18 इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 माइनस 18x इक्वल टू होगा 1000x। ठीक है ना? बोलते चलो। अब देखो 18x जाएगा उधर, तो 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1018x। हाँ या ना? तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू आएगा 18 डिवाइड बाय 1018। आया ना? अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 0.017। ठीक है भाई, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करने का नीड ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र लगा है, क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन जहां तक मेरे को याद है ना, ये नीट में आया हुआ है शायद ना, शायद जेई मेंस में आया है, पर मेरे को जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। क्लियर है ना? तो चलो भाई, इस तरह से क्वेश्चन को आप करोगे। ठीक है ना? आओ एक और क्वेश्चन करवाता हूं जहां पे ब्रह्मास्त्र का यूज होगा। ओके, देखो, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ 3m, मतलब यहाँ पे 3m दिया है कैपिटल एम, तो अपने को दे रखा है मोलैरिटी। ठीक है, लिख दिया मोलैरिटी। पढ़ो क्वेश्चन को। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। मतलब डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखो ना, मेरे को दे रखा है डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.25 ग्राम पर ml दे रखा है। NaCl यहाँ पे कौन है, मेरा सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है, मेरा NaCl है। ठीक है, और क्या निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मुझे मोलैलिटी निकालना है।
ठीक है ना। ओके, तो बताओ मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन बताया था? अभी जस्ट बताया था ब्रह्मास्त्र में कि मोलैलिटी जो होता है वो होता है 1000 कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस एम इनटू m2। यहाँ पे m2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डी क्या है? डेंसिटी। कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी। क्लियर है ना। अब देखो भाई, निकालना तो मोलैलिटी है, ठीक है, तो 1000 कैपिटल एम, मोलैरिटी कितना है? 3। यहाँ पे 1000 डेंसिटी, डेंसिटी कितना है? 1.25, वही ग्राम पर एमएल। मोलैरिटी कितना है? 3। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए, Na का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ऐड कर लो तो 58.5 मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होगा। ऊपर तो है मेरा 3000, है ना, 3000 दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। आराम आराम से करेंगे, 1 2 1 2, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 1250। ठीक है, अब देखो 58.5 इंटू 3 कितना होगा? हाँ, 5 3 15, हाथ में 1, 8 से 24, 25 है तो 2 16, 175.5। ठीक है ना। ओके, 175.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करें तो यहाँ पे होगा 3000, जल्दी से माइनस करके बताना कितना होगा। 1074.5। ठीक है, अब जबकि घर जाके इसको आप अच्छे से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 2.79 स्मॉल एम, दैट इज मेरा मोलैलिटी। ठीक है भाई, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन, देख रहे हो ना। तो मोलैलिटी से मोलैलिटी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, किसके हेल्प से? ये है मेरा ब्रह्मास्त्र। ठीक है भाई, तो ये मेरा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। मैंने आपको सारा टॉपिक अच्छे से करा दिया। प्लेलिस्ट में देखोगे तो एक लाइन से सारा लेक्चर दिया हुआ है, पीवाईक्यूज भी मैंने करा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं आपका पूरा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।